यमुना नदी के किनारे बसे वृंदावन में एक बार फिर से होली का उत्सव मनाया जा रहा था। चारों ओर रंग और खुशियों का माहौल था, परंतु इस उमंग के बीच एक युवा ग्वाला, नाम था सुदामा, अपने प्रिय मित्र की मृत्यु के कारण गहरे दुहक में था। वह अपने मित्र के बिना होली की खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहा था। सुदामा को किसी ने बताया कि श्री कृष्ण अभी वृंदावन में हैं। उसने सोचा कि शायद भगवान कृष्ण ही उसकी पीड़ा को कम कर सकते हैं। वह कृष्ण के पास गया और उनसे अपनी व्यथा साझा की। कृष्ण ने सुदामा को ध्यान से सुना और फिर बोले, सुदामा, तुम्हारा दुख स्वाभाविक है, परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन और मृत्यु सृष्टि का हिस्सा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कृष्ण ने अपनी वंशी उठाई और मधुर धुन बजाते हुए एक कहानी शुरू की। कहानी वज्र और सुहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में वज्र नाम का एक युवक रहता था। वज्र बहुत ही साहसी और पराक्रमी था। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाया करते थे। वज्र की एक छोटी बहन थी, सुहानी। वह बहुत ही चंचल और मासूम थी। वज्र अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसे हर बुराई से बचाकर रखता था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोग परेशान हो गए और घरों में बंद हो गए। उस रात सुहानी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वज्र उसे लेकर गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य ने पूरी कोशिश की, परंतु सुहानी को नहीं बचा सका। सुहानी की मृत्यु ने वज्र के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह पूरी तरह से टूट गया और जीवन से निराश हो गया। एक दिन वज्र एक जंगल में उदास होकर भटक रहा था। तभी उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में मग्न था। वज्र ने साधु से अपने दुख की कहानी सुनाई और कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बहन को इतनी जल्दी क्यों छोड़ना पड़ा। साधु ने उसकी ओर देखा और शांतिपूर्वक कहा, वज्र, जीवन और मृत्यु सृष्टि के अनिवार्य सत्य हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। तुम्हारी बहन का समय पूरा हो गया था और उसे जाना था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन एक यात्रा है। वज्र ने दुखी होकर पूछा, लेकिन इस दुख को मैं कैसे सहन करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और समर्पण के साथ। तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे दिल में जीवित रहेगी। उसके साथ बिताए पल, उसकी यादें, वे कभी नहीं मरेंगी। उसे याद करो, उसके साथ बिताए खुशियों के पलों को संजो कर रखो और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन को आगे बढ़ाओ। साधु की बातें सुनकर वज्र को शांति मिली। उसने अपनी बहन की यादों को अपने दिल में संजो लिया और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने गांव के लोगों की सेवा करने का निश्चय किया और अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने लगा। कृष्ण ने कहानी समाप्त की और सुदामा की ओर देखा। सुदामा, तुम्हारे प्रिय मित्र की यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। उनके साथ बिताए पल, उनकी हंसी, उनकी बातें, वे सब तुम्हारे दिल में जीवित रहेंगी। उन्हें याद करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और हमें इसे प्रेम और समर्पण के साथ जीना चाहिए। सुदामा ने कृष्ण के ज्ञान को अपने दिल में उतारा और अपने दुख को शांति में परिवर्तित किया। उसने यह समझा कि जीवन की यात्रा में दुख और सुख दोनों का महत्व है और हमें इन्हें स्वीकार कर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी अपने को खोने के दर्द को कम कर सकती है, तो इसे उन तक पहुंचाएं। ऐसी और भी कृष्ण कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जोर से राधे राधे बोलें और सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ समय से बंधा हुआ है।